कुछ होमवर्क होगा तो निकाल लेंगे। आप आज पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में आप क्या पढ़ रहे हैं जी? बोलिए। गदखंड है कि पदखंड? गदखंड। बारिश हो रहा है। कितने लेसन पढ़ना है? 11 कि 12? 10वां लेसन कौन चैप्टर है यार? लेखक का नाम बताएंगे? उदय प्रकाश। लई बुक नंबरिंग गलत। संजू कुमारी कल आई थी, कल आप आई थी। बोलेंगे उदय प्रकाश का जन्म स्थान? सीतापुर। कौन सा राज्य? गलत जवाब। मध्य प्रदेश। आप बैठ जाइए। चांदनी कुमारी आप बताइए, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? 1952। बैठ जाइए। निधि कुमारी, सुनिधि कुमारी आप बताइए, माता का नाम? बैठ जाइए। विक्रम कुमार बताइए जी। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कृति है। कैसी कृति है? यह आलोचना है, कहानी है कि निबंध है? अरेवा परेवा कहानी है। बैठ जाइए। कुंदन कुमार आप बताइए, अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ये क्या है? कविता है। बैठ जाइए। बोलिए जी सचिन कुमार। लाल घास पर नीले घोड़े अनुवाद। बैठ जाइए। ये आप लोग का हो चुका है। कुछ संक्षेप में बताया गया था ना तिरिच के बारे में। तिरिच के बारे में कुछ संक्षेप में इसका जीवनी के माध्यम से बताया गया था। बोलो ना जी, तुम था ना? बोलिए। तिरिच के बारे में कुछ बताया गया था ना? विक्रम कुमार खड़ा होइएगा जी। देखो इसको याद रहता है कि नहीं? खड़ा हो, खड़ा रहेगा तो बता देगा। तिरिच क्या है? बताया गया था। कैसा पशु है? ईमानदार, अच्छा, बेईमान। बोलो। बताए थे। सोनम नहीं आई है, आप बताइए सोनम। तिरिच क्या है? सही जवाब। बैठ जाइए। सुन लिए विक्रम।
आज तिरिच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का कितना लेसन बच गया बाबू? एक लेसन बचेगा, यानी कि 12-13 को है ना टोटल लेसन। शिक्षा बच जाएगा, लास्ट शिक्षा। इसको हम जादुई अर्थ की कहानी के नाम से भी जानते हैं। किसको? तिरिच को, ठीक है। तिरिच का लेखक कौन है? उदय प्रकाश। कौन है? यदि जो जिनको लेखक का नाम नहीं याद रहेगा तो उदय एक ऐसा लड़का है जो तिरछे दिखता है, तिरछे दिखता है। कैसा दिखता है? तिरछे। याद रखना है, उदय एक लड़का है जो तिरछे दिखता है, इसलिए तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश। तिरिच, इस घटना का संबंध पिताजी से है। इस घटना का संबंध पिताजी से है, यानी कि इसमें नायक के रूप में होंगे भी तो कौन होंगे? पिताजी ही होंगे। मेरे सपने से हैं और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। ये जो कहानी है पिताजी से है, या घटना है पिताजी से है। मेरे सपने से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। तो कहने का मतलब है, उदय प्रकाश जी बोलते हैं ये जो घटना है मेरे पिताजी से है और मेरे सपने से भी है। जब जब मैं सपना सपनाता हूँ तो एक बात की याद आती है, वो बात आती है तिरिच। तिरिच के अलावा दूसरा सपना आता ही नहीं है। किसको? उदय प्रकाश को। और ये घटना तमाम, जैसे अगल बगल में जंगल है, जब जब वो व्यक्ति जंगल में जाएगा तब तब डर सताएगा। किसके बारे में? तिरिच के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखिए, डर चीज एक ऐसा भयानक चीज होती है ना बाबू, कि यदि जो मन में बसा लीजिएगा डर, मन में बसा लीजिएगा डर, तो आपको दिन में भी डर लगेगा। अकेले जाइएगा इधर उधर तो आपको डर ही डर लगेगा। अगर डर माइंड से निकाल के फेंक दीजिएगा डर को, तो आप 2 बजे भी रात को, 1 बजे, 12 बजे रात को भी कहीं पर भी जा सकते हैं। डर आपका नहीं। डर है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। इसलिए डरिएगा तो मर जाइएगा, नहीं डरिएगा कितनों विद्वान आदमी आ जाए, कितनों भूत प्रेत आ जाए, तो वहां से आप लोग मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। डरना नहीं है, चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी विद्यार्थी अगर डर जाइएगा तो आज से 4 दिन के बीच बीच में आपको सपना आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लेखक को सपना में आता है तो आप लोग के भी सपना में आएगा आज के बाद, ठीक है। तो शायद ये चैप्टर 3 से 4 दिन चलेगा, तो 3 दिन चलाएंगे। 3 दिन एक आध 2 विद्यार्थी के माइंड में जरूर आ जाएगा तिरिच, ठीक है। तिरिच देखे है ना, दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? खपड़बिच्छी। पिताजी तब 55 साल के हुए थे। पिताजी तब कितने साल के हो गए थे? 55, ठीक है। 55 साल के हुए थे उस समय तिरिच की कहानी बताया जा रहा है। दुबला शरीर था, बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद था। मक्के के भुए की जैसा सफेद देखे हैं? मक्के का जो बाल होते हैं, अच्छा कैसे प्रतीत होता है, कैसे महसूस होता है? अगर कोई भी खेत में लगा हुआ होता है मक्का की, हम लोग जान जाते हैं कि मक्का तैयार है। कैसे? हाँ, तो वही होता है भुए जैसे सफेद। जो मक्का होती है, मक्का के सबसे जो मोच की जैसा होता है ना, सन जिसको निकलता है, वो भुए की जैसे सफेद हो जाता है। यानी सबसे पहले सफेद जरूर निकलेगा, उसके बाद पक जाएगा तो लैलहुन हो जाएगा। तो उससे हम लोग जान जाते हैं कि ये मक्का क्या हो गया है? तैयार हो गया। ये मक्का क्या हो गया है? तैयार हो गया, ठीक है। यानी कि वही बात एगो यहाँ पे बुझ हुआ लाता है जी, मक्का के बात आ गया था कि कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा पौधा है जो अपने बेट को गोदी में रखते हैं? तो वही होता है मक्का। मक्का एक ऐसा पौधा है ना, अपना बेटा को गोद में रखते हैं, ठीक है। अगर एक, अच्छा अधिक से अधिक कितना मक्का देखे हैं एक पेड़ में? बस 4 भी हो जाता है, 5 गो भी हो जाता है। लेकिन जानते हैं 4-5 गो सक्सेस नहीं होता। जो सबसे पहले बेटा आवेगा ना,
तो सबसे पहले जो बाल होता है वही आवेगा, वही सबसे अच्छा होता है। बाकी सब क्या हो जाता है, कमजोर बेटा हो जाता है, जिसको हम चोरी बोलते हैं, जानते हैं ना। अच्छा सुनो, इधर सुनो ना, बहुत तुम समझ रहे हो, इधर सुनो। सिर पर जैसे रुई रखी है, सिर पर जैसे रुई रखी है, वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम थे। तो बताइए, वे सोचते थे ज्यादा और बोलते थे बहुत कम। तो बतलाइए, कौन सोचते थे ज्यादा, कौन बोलते थे कि बहुत कम? सही जवाब बोल रही है, सही बोल रही है रजनीश। पिताजी सोचते थे, यानी पिताजी का बाल कैसा हो गया था, केस पूरा पक गया था। कितने उम्र में? 55 उम्र में। जब बोलते तो हम राहत मिलती, जब बोलते तो हम राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही। यानी जब बोलता था ना, तो उसका बेटा को राहत मिलता था कि मेरा पिताजी कुछ बोल रहे हैं। अब इसका बेटा इसी में है, बेटा के बारे में भी बताया जाएगा। अब बेटा खुद है लेखक उदय प्रकाश, ठीक है। अब अपना पिताजी के बारे में ही लिखे, कौन? उदय प्रकाश, ठीक है। साथ साथ हमें डर भी लगता, हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। साथ साथ हमें डर भी लगता, किसको डर लगता जी? तो उदय प्रकाश को, यानी बेटा को। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं, दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं बोल सकते हैं, कौन? पिताजी। लेकिन क्या बात था, दुनिया उनको जानती है जरूर और हमारी तरह उनसे डरती हुई उनका सम्मान करती है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी होते हैं जो उनको से डरते भी थे, और कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी थे जो उनको से सम्मान भी करते थे। सम्मान, ठीक है, इज्जत। हमें उनकी संतान होने का गर्व था, हमें उनके संतान होने का क्या था? गर्व था। मतलब कि मैं तो हूँ भी तो था उसका बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर समझदार बेटा किसी का भी होता है, तो पापा अगर गलत भी काम करेगा, आपको देखा हुआ, तो बेटा महसूस कर लेता, ठीक है। आखिर में मान के चले गलत काम भी कर देगा पापा, तो उसको गर्व महसूस होता है कि हम, अगर हमको पे गलत काम कर दिया पापा, 2 चाट अगर समाज के बीच में मार भी दिया, तो उस स्थिति में बेटा को दोबारा नहीं पापा पर हाथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भी तो है उसी का बेटा। चलिए कुछ भी गलती है, लेकिन घरे जाएंगे तो समझाएंगे कि पापा अब हम भी बड़ा हो गए हैं, समाज भी इस तरह से मुझे भी नहीं करल करे, ठीक है, समझाया जाएगा। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता है, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते हैं। चलने से पहले वह मुंह में तंबाकू भर लेते हैं, तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब मैंने अपने पिताजी के साथ बाजार या शहर या समाजों के बीच में जाने के लिए प्रयास करते हैं, तब पिताजी का एक क्या था, एक लत वही था कि मुंह में पान चबाए रखना, या तो मुंह में खैनी रखे हुए रखना, यानी कि मैचते मैचते इधर उधर चल जाते थे थूक फेंकते हुए। या तो आज के डेट में देखिएगा सरगोल, तिरंगा, पराग, ये सब चलता है। पराग ये सब तो खत्म हो गया है, तो मुंह में रखते हुए चलना स्टार्ट कर देता है। अगर जिस बेटा कभी शराब नहीं पिए हैं, कभी नशा नहीं किए हैं, और उसके पिताजी अगर उस समय में साथ में दोनों बाप बेटा चल रहे हैं और उस समय में तिरंगा खा रहे होंगे, पापा नहीं डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अभी चल रही है, तुरंत डिस्चार्ज हो गया, देख लीजिए। हाँ अच्छा बताइए, एक बेटा बढ़िया रहेगा, पापा लवारिस रहेगा, क्या आपको साथ साथ बैठने उठने में मजा आवेगा? अब बेटा रहेगा रहीस, अब बाप रहेगा लवारिस, कैसा महसूस होगा? साथ में जाइएगा बस पर या तो ट्रेन पर या गया जाइएगा, तब घुटन महसूस होगा, ठीक है, घुटन महसूस होगा बहुत, तो लगेगा अपने अपने मन में कि चलते हैं। एक जगह जब होंगे ना घर पर, तब पापा को समझाएंगे बढ़िया से कि ऐसे बाहर जब निकलते तो ऐसे काहे करते हैं,
लवारी सब रहेंगे तो जिसको पाएगा उसको से लड़ाई कर लेंगे, जिसको से भला भला उसी से भी बुरा कर लेंगे, तो ये खराब लगेगा बेटा। तो वही बात इसमें हो रहा है, यही बात हो रहा है इसमें। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे। तंबाकू जब फैले रहेंगे गुटखा तो कुछ जल्दी बोल पाएंगे नहीं, वे चुप रहते हैं। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती है। छोटी बहन कभी उनसे रास्ते में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना ना पड़े। ठीक है, ये बेटा सोचते थे कि पिताजी ना बोले वही बढ़िया है, ठीक है, ना बोले वही बढ़िया है। लेकिन उनके साथ एक छोटी बहन भी थी, छोटी बहन भी थी। जब छोटी बहन को पापा से बात करना होता तो जवाब फट से कौन दे देता था? भाई दे देता था, क्योंकि उसको जब मुंह खुलवाएंगे तो हो सकता बहुत तरह तरह का बातें करने लगेगी, जिससे उसको क्या होगा? खराब लगेगा, महसूस होगा। वैसे यह काम काफी मुश्किल है और जोखिम भरा होता है, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा, ठीक है। और जो भी जवाब होता था ना, जो भी क्वेश्चन पूछती थी उसकी बहन, एकदम बहुत बढ़िया से सोच के समझ के उसका जवाब देता था भाई। इसलिए सोच के देता था कि अगर हम गलत जवाब दे दिए तो शायद पापा भी मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोच साच के देता था। बोलने से उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी, फिर जिस दुनिया में वे रहते थे वहां से निकलकर यहाँ तक आने में उन्हें एक कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। ऐसे बोलने में पिताजी को बहुत परेशानी होती थी, बोलने में बहुत परेशानी होती थी। अब ऐसे भी अगर जवाब दीजिएगा तो पीक ऐसे ऐसे करके फेंकते रहेंगे। जैसे कोई तंबाकू खाते हैं तो उसका देखिए पच थूक फेंकाते रहेगा, ठीक है। तिरंगा या तो क्या बोलते हैं पान, कोई भी खाएंगे उसका थूक फेंकाते रहेगा, ठीक है। ज़्यादा जानते कौन करेंगे? तिरंगा वाले करेंगे, जो तिरंगा खाएगा वो ज़्यादा करता है उससे बहुत। तो उस स्थिति में बहुत खराब लगता है। वैसे बहन की सवालों में कोई खास बात होती ही नहीं थी, ऐसे भी उसका कोई खास सवाल होता था नहीं, साधारण सवाल होती थी। किसकी? बहन की। जैसे वह यही पूछ लेती कि सामने शिवले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं। मैं चूंकि सारी चिड़िया को जानता था इसलिए बता सकता था। अब प्रश्न ऐसा ही साधारण हुआ करता था, जैसे 3 गो पापा जा रहे हैं, बेटा जा रहे हैं और बेटी जा रही है। तो उस स्थिति में रोड पर जैसे निकलते हैं, पापा ये जो गाड़ी जा रही है इस गाड़ी का नाम क्या है? जो 4 व्हीलर जा रही है इस गाड़ी का नाम क्या है? अब पापा तो वहाँ पच फूक फेंक रहे हैं और वहाँ पे तिरंगा खा रहे हैं। तो झट से उतना में ही जवाब कौन दे देता था? भाई दे देता था जवाब, क्योंकि जब पापा का मुंह खुल जाएगा तो फटर करते जाएगा। तो उसको बहुत खराब लगता था कि पापा तो सावधानी से चले, कुछ ना बोले, ठीक है। तो उतना में ही बहन को बोल देती थी, बहना ये सुजुकी है, ये MBW कार है, ठीक है। इस तरह से बोल देता था कौन? भाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, भैया पापा सामने डाली पर बैठी हुई चिड़िया, इस चिड़िया का नाम क्या है? पापा से पूछते थे। तो उतना में ही भाई जवाब दे देते थे कि ये क्या है? नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। और सभी लोग जानते हैं कि दशहरा के दिन आने वाला है, ठीक है। और चैप्टर भी वैसी है, ठीक है। 1 महीने के बाद दशहरा भी आ जाएगा, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि दशहरा के दिन में नीलकंठ का पंछी देखने में, और जो देख लेते हैं उनका भाग्य गदगद हो जाता है, यानी भाग्य वाले हो जाते हैं, उसका जो भी सोचल काम अच्छा हो जाता है। तो ये बात 100% सही है। दशहरा के दिन में, दशहरा कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है ना। तो उसके बीच में कोई भी दिन अगर देख लीजिएगा तो, ठीक है। जानते हैं ना दशहरा मतलब 10 दिन का पूजा, और 10 दिन अलग अलग भगवान की पूजा होती है। सब दिन दुर्गा माता का पूजा नहीं होता है, सब दिन अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे हैं।
मैं चूंकि सारी चिड़ियों को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है। वह क्या है बाबू? नीलकंठ है। और दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती थी कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहे। पिताजी का हम चाहते थे कि सबके सब प्रश्न, लाइन दे दिया, सबका सब प्रश्न हम ही बताएं, पिताजी नहीं बताएं। पिताजी का कोई परेशानियां नहीं रहे, ऐसा बेटा सोच। ठीक है, ऐसा कौन सोच रहे थे? बेटा सोच। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बुढ़ारी शरीर हो गया था, बचपन का उम्र हो गया था, और यहाँ पर उसका बाल सूख गया था, पक गया था, जिसको उस पर माया लगता था पापा पर। इसलिए ज़्यादा परेशानियां नहीं उठाएं पापा, हम उठाएंगे। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। मेरा भी टेंशन होता था और मेरी माँ का भी टेंशन होता था कि पापा सुख शांति से रहे इस दुनिया में, कोई प्रकार की परेशानियां ना रहे। तो पूरा के पूरा माथा का बोझ कौन उठाया करता था? उसका बेटा का नाम उदय प्रकाश, उदय प्रकाश। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वही रहते हुए करते थे। लेकिन वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी। दुनिया को समझने के लिए बाबू बेटा को अभी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन बाप होता है, बेटा ही होता है। कितनों अगर कहने का मतलब कह लेगा कि पापा नियन हम कर लेंगे काम, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि पापा को सब लोग जानते हैं, लेकिन बेटा को कुछ समय के बाद जानेंगे। ठीक है, कितनों अगर पिया कर रहेंगे ना पापा, ठीक है, कितनों पिया कर रहेंगे या तो लवारिस रहेंगे, वो खुद के लिए लगेगा लवारिस, लेकिन उसका इज्जत मिलता था गाँव। ठीक है, उसका इज्जत उसको जानता था, पहचानता था। ठीक है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। ऐसा बात हुआ था कि फीस जब जमा करने के लिए नौबत आ गया था, तो मेरा जो गिलास था, पानी जब पीते थे गिलास में, तो वो गुम हो गया था, मतलब भुला गया था। और उस समय लोटे में पानी पीते थे। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे, 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं या फिर इसका हल उनके बस की बात नहीं है। अब माँ का बात यही, बिल्कुल पापा भी भूल गए थे फीस भरने के लिए। अब माँ का दिक्कत यही हुआ, माँ का परेशानी यही हुआ कि शायद पिताजी भूल गए। शायद बहुत हंस रहे हो रहे, शायद पिताजी भूल गए हैं और फीस की बात बिल्कुल भूल गए हैं, या फिर इसका हल उनके बस की बात नहीं है। या तो हो सकता है पिताजी अब फीस भरना नहीं चाहते। किसका? बेटा का। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रखकर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100 के 3 नोट मुझे दे दिए। सोच लो, पापा की पहचान नहीं था तो ऐसा ही पापा के पहचान था। देखिए पापा का क्या पहचान था। अगले दिन उसके पास पैसा नहीं था पापा के पास, लेकिन लिफाफे में कुछ लिख के दे दिया बेटा को। अब बेटा बोल दिए कि जाओ फलाने आदमी को दे देना, ठीक है, डॉक्टर को दे देना। जब वहाँ जाते हैं तो बेटा को ही सम्मान करता है, वहाँ पर इज्जत दिलाया जाता है। वहाँ पर शरबत बनाते हैं, बेटा को पिलाते हैं, और डॉक्टर जो थे अपने बेटा से भी मिलाते हैं, यानी दोस्त बना देते हैं। बताइए, पहचान था पापा के तब ना। तो यहाँ तक ये बात होता है। हम पिताजी पर गर्व करते हैं और हम पिताजी पर क्या करते हैं? बोलिए, आप लोग करते हैं ना जी। पापा कितनों खराब रहे, लेकिन गर्व जरूर करना है पापा पर और मम्मी पर। सबसे पहला पिता, मतलब सबसे गुरु वही है, माता पिता भगवान। ठीक है, हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे। कितनों गाली गलौज देते, कितनों मारते ठेठा के, कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है। ठीक है, एक फिल्म में देखे होंगे, पागलपन का पापा रूप धारण करते हैं और बेटा को इतना दांती काटता है, इतना दांती काटता है कि पूरा खून बहा देता है। और दूसरा बेटा को काट लेगा तो कोई छोड़ेगा? बाप के नहीं छोड़ेगा। लेकिन सभी को अपना अपना पापा पे गर्व होना चाहिए। ठीक है,
सुन रहे हो ना जी, तुम लोग भी बोल रहे हैं। प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हो, ठीक है। और उनसे ऐसा भी एहसास होता था कि हम किसी किले में रह रहे हैं, झोपड़ी में नहीं रह रहे हैं, किले में रह रहे हैं, ऐसा उनको एहसास होता था, ठीक है। किनको एहसास होता था? पापा ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो। ऐसा किला नजर आ रहा था कि अगल बगल में क्या हो, अगल बगल में जिसके चारों ओर गहरी नाले हो, जिसके चारों ओर गहरी क्या है? नाले हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, बुर्ज खिलाफ जो लग रहा है इमारत, जो इमारत बना हुआ था किला का बहुत ऊंचा ऊंचा हो, ठीक है। दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हो और उसका दीवारों कैसा बना हुआ था? लाल चट्टानों का। और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो और मेरा किला कोई नुकसान नहीं कर सकता है, ऐसा किला था। ऐसा सोच रहे थे। कौन सोच रहे थे? उदय प्रकाश वाल्मीकि और सोचवा रहे थे अपने पिताजी। सोचिए, उदय प्रकाश ऐसा सोच रहे थे। बताइए तो, बताइए, वैसा पिताजी को होते हुए भी बेटा आराम दे रहे थे बाबू। लग रहा है कि ताजमहल में छोड़ दिया है पापा को। देखिए, ताजमहल बनाना है तो पापा मम्मी के लिए बना दीजिए, पत्नी के लिए नहीं बनाइए, ठीक है। शाहजहां की जैसा काम नहीं करिएगा। मुमताज के लिए बना दिया था ताजमहल, ठीक है। जन्म और कर्म देने वाले माता पिता होते हैं, ठीक है ना। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, पिताजी एक खूब मजबूत किला थे। उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। पिताजी का जो किला बनाया हुआ था खूब मजबूत था। उनके परकोटे पर कोटे ऊपर जो हम लोग चढ़ते थे, सब कुछ भूलकर खेलते थे। सब कुछ जो भी जिंदगी में काम आता था ना, उसको भुला जाते थे और जाके क्या करते थे? खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। उस किला पर ऊंचा इमारत है। अभी के डेट में देखिए, जिनका छत सबसे ऊंचा रहेगा तब नींद बहुत बढ़िया आएगा, तब सब शब्दम हवा, ठीक है। लेकिन उस दिन शाम को, अब क्या हुआ जी? लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। अब क्या हुआ? शायद लग रहा है खेला होने वाले हैं, ठीक है, मेन खेला। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी हुई थी। एक दिन की बात है जी। दूसरे दिन के बाद, शाम के बाद टहल के अगर पिताजी घर में आते हैं तो देख रहे हैं बेटा कि मेरे पापा की घुटना में क्या बंधा हुआ है? पट्टी बंधा हुआ है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए, थोड़ी देर में ही गांव के कई लोग वहां पे आ गए मेरे पिताजी को देखने। और टेंशन हो जाती है उदय प्रकाश को। ये क्या हो गया? अभी पूरे गांव वाले लोग आ गए। ये क्या हो गया? किसी से झगड़ा तो नहीं न किए हैं? पता चला कि पिताजी का जंगल में तिरिच बिस्खापर जहरीला लिजार्ड ने काट लिया। लो, यहीं पर कहानी हो गया खत्म। लेकिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत बाकी है। यही था बाबू, पिताजी को जंगल में तिरिच काट लिया था। कौन काट लिए थे? तिरिच। तिरिच को अगर दूसरा नाम जानते हैं तो बिस्खापर जहरीला लिजार्ड के नाम से जानते हैं। जहरीला लिजार्ड। ऐसे लिजार्ड के मतलब क्या होता है जी? छिपकली। लिजार्ड के मतलब क्या होता है? छिपकली। तो छिपकली भी एगो जहरीला ही है, ठीक है। छिपकली अगर दूध में गिर जाए तो तब पीजिए, तब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फिर तो ऊपर का रास्ता मिलेगा। हाँ, तो ये है तिरिच की ही जैसा। ऐसे हम लोग देखिए बोल चाल के भाषा में बोलते हैं खपड़ बिच्छी, ठीक है। तो बिस्खापर, उसको क्या बोलते हैं? तिरिच को बिस्खापर। और वो क्या होता है? जहरीला होता है। लेकिन उसका साइज देखिएगा, कोई स्टूडेंट देखे हैं तो उसका साइज देखिएगा। और जो छिपकली होता है, छिपकली
होता है एक जैसा, और गिरगिट के थोड़ा सा हल्का फल्का बड़ा छोटा रहेगा, उसको से हल्का बड़ा छोटा, ठीक है। उसी तरह से रहता है क्या, तिरिच, ठीक है, तिरिच बाबू। अब जानते हैं तिरिच है। और ठीक अगर सांप का भी बात लाया जाए ना, सांप का बात, जो जहरीला सांप रहता है उसको मार दीजिएगा ना, या तिरिच को मार दीजिएगा, तो जानते हैं अगर मार के अगर छोड़ दीजिएगा घासों पर या जमीन पर, जिंदा होगा कैसे? रात में शीत गिरती है, रात में उस शीत जहरीलाओं के लिए अमृत होती है। क्या होता है? अमृत। जब इसके शरीर पर चूता है या पड़ जाता है तो लग रहा है पूरा दम आंख एकदम खोलने लगेगा और दोबारा जीवन आ जाता है। ऐसे परिस्थिति, ऐसा हाँ, मरने के बाद उस शीत में इतना ताकत भी होता है, ठीक है। शीत में ऐसे भी ताकत होता है जैसे आप लोग सब लोग कान छेदाते हैं, नाक छेदाते हैं, तो कभी कभी जाते हैं पक जाता है नाक, तो शीत का पानी लेने जाते हैं कि नहीं? आ जाते हैं। तो देखिए दवाई के जगह पर वो काम करता है, ठीक है। ऐसे पेंटा सेल्फा, नहीं तो इथ्रोसिन खाइएगा और उसके जगह पर वो खाइए, एक अमृत की जैसा है, वो सही हो जाता है। और तमाम शीत बहुत अच्छे ऐसे ऐसे गाँव में, जैसे आपको ठेस लग जाएगा, कहीं पर छिला गया तो सीतिया में जाके घसड़ दो, पैर हो जाता है सही। हाँ, नक्शे में ठेस लगे तो घसड़ देना चाहिए, ठीक है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता है, यानी कि बच नहीं सकता है, ठीक है। रात में लालटेन की धुंधली मटेली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए, और शाम होते होते सभी लोग जमा हो गए आंगन में। किसके? पिताजी के आंगन में। कोई टॉर्च लेके, तो कोई मोबाइल वाले फ्लैश लेके, तो कोई लालटेनिया लेके चले आए हैं आंगन में। पहले लालटेन के जमाना था, लालटेन का जमाना था, ढिबरी के जमाना था। अभी भी देखिए कि जिनको घर में लालटेन रहे या तो ढिबरी रहे या तो आज के डेट में लाइट है, तो लाइट के जगह पर पढ़ के देखिए और लालटेन के साथ पढ़ के देखिए, आपको पढ़ने में मजा आएगा लालटेन के साथ, और याद होगा ज्यादा, ठीक है। हमको शायद बहुत अच्छा व्यक्ति बोले थे, कोई याद नहीं, एक बार पढ़ के देखिए, महसूस हो जाएगा। लालटेन जो होती है ना, उसका कारण ये है कि लालटेन कुछ ही दूरी के लिए फोकस कराती है। लालटेन जो प्रकाश होता है, जो प्रदीप किरणें निकलते हैं, कुछ ही दूरी के लिए। और लाइट जो होता है बहुत फैला देता है, लाइट फैला देता है ना, तो आपका जो लाइट है फैला देता है, तो आप पढ़िएगा जरूर, लेकिन ध्यान थोड़ा इधर उधर भी भटकेगा कुछ देर। लेकिन लालटेन का जो प्रकाश रहेगा, जो भी पढ़िएगा आपको ध्यान वहीं पे रहेगा, आपका ध्यान वहीं पे रहेगा, ठीक है। आपके पास तो वही करेगा सुनेंगे। अब लालटेन खत्म हो गया बाबू, ठीक है। पिताजी उनके बीच थे, और सब गांव लोगों के बीच में उनका कौन है बाबू? पिताजी। कौन है? पिताजी उनके बीच में थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चुटुआ नाई भी आया। एक नाई का नाम था, जिसको हम टाइटल में शर्मा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्मा जी। तो एक चुटुआ नाम का नाई था, वो भी वहां पे आया, ठीक है। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। एक आध को गांव ग्राम में झाड़ने वाले रहने करता है, जैसे किसी को कुत्ता काट लिया तो कुत्ता किसी को काट लेता है तो झाड़ने वाले रहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में गुल्लर का पत्ता लाएगा, गुल्लर का पत्ता लाएगा, और जो हाँ पीपर का पत्ता लाएगा, और देखिए उसको क्या बोलते हैं, जो खट्टा में सब डलाता है, पता नहीं उसको क्या तो बोलते हैं बाबू। और मतलब कि ओ जी पदार्थ कुछ घाटा उठा पड़ता, ठीक है। स्नेह के रूप में कुछ रहता है, उसको से झाड़ते हैं, ठीक है, उसको से झाड़ते हैं।
सही हो जाता है। अब बाकी देखिए, एक आध को घर में वैध रहवे करेगा, बिच्छा काट लेगा आएगा, ठीक है, सांप काट लेगा आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि यदि जो एगो जड़ है बिच्छा का इधर रहेगा तो हम बता देंगे। हाँ, तो चिड़चिड़िया का हम कब से जाने ना, मेरी माँ का भी बिच्छा काटा था और ज़्यादा बेहोश हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो हम आए इधर से, तो हम इधर से मोबाइल पे सर्च करते जा रहे थे तो बताया चिड़चिड़िया, उसी को लाए, पीसे उसे पूरा, और जहाँ पे काटा था वहाँ पे चीर दिए और लगाए, ठीक है, 40% सही हो गया था, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। तो कभी कभी दिक्कत होगा ना तो मोबाइल इस पर सर्च कर लीजिएगा, मोबाइल पर बहुत कुछ बताता है, यूट्यूब पर बहुत कुछ बतलाएगा। सांप, बिच्छू, शर्मिंदा, कुछ बोलता है उसको, शर्मिंदा, ठीक है, ये सब से बचने के लिए आप उपाय ढूंढ सकते हैं। शर्मिंदा, उसके देह पर थोड़ा सा मतलब फुटका जैसा निशान रहता है। पिच वह अरंड बाबू चुटुआ नाई क्या क्या लाया झाड़ने के लिए, अरंड के पत्ते और कंडे की राख, और कंडे की राख से जहर वो उतारता था। तिरिच एक बार मैंने देखा था। अब ये लेखक बोलते हैं कि तिरिच एक बार मैंने देखा था, तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ढेर थे और जो दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा। तिरिच एक बार इन्होंने देखा था। क्या देखा था? तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टान होती है ना, चट्टानवा के अंदर से निकल करके अब बगल में जो भी पानी होता है पानी पीने के लिए जा रही थी तिरिच। उसी समय लेखक देखे थे, ठीक है, खूब गर्म हो जाते थे, क्या दोपहर के समय, तो अकबका न जाता था तो बाहर निकलते थे पानी पीने के लिए तिरिच। उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर वह पानी पीने कहाँ चले जा रहा था? तालाब की ओर जा रहा था। मेरे साथ हानू था। कौन था? हानू। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हानू ही इसके साथ बहुत रहता है, उदय प्रकाश के साथ, ठीक है। तो उदय प्रकाश के साथ कौन था? हानू। तो हानू भी देखा होगा। उसने बतलाया कि वह तिरिच है। उसने बतलाया कि देखो तिरिच इसी को कहते हैं। काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है जी। काले नाग से 100 गुना उसमें जहर ज्यादा होता है। सोच रहे हो 100 गुना। अब काला नाग एक बार डसेगा, ठीक है, तो मुंह से जितना भी रहता है विकार सब निकल जाता, ठीक है। उसके लिए सपेरा को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो हॉस्पिटल, ठीक है। काला नाग। अब बाकी ये बुलाया जाता है 100 गुना भी इसमें जहरीला रहता है। इसका बताए थे ना, बचने का उपाय की है, ठीक है, बचने का उपाय की है। इसको थे भूल गया जी? हाँ, याद है ना बचने का उपाय। उसने बतलाया कि वह तिरिच है। काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब जबरदस्ती उसे तंग करे, लेकिन तिरिच तो नजर मिलते ही दौड़ता है। मतलब कि सांप तब काटता है, जैसे मान के चलिए इधर उधर आप जा रहे हैं और सांप के शरीर पर पैर पड़ गया तो लोशियाल आपको काट लेगा। लोशियाल ये पहला स्थिति में काटेगा मनुष्य का। वहां पे तो प्रार्थना करते रहते हैं सूर्य भगवान से सांप कि हे सूर्य भगवान, मुझे मनुष्य पर नजर न आए, और नहीं तो जिस दिन नजर आ जाएगा उस दिन या तो मनुष्य ही रहेगा और नहीं तो हम ही। दोनों रहता है बराबरी। सांप को मारना भी एगो कला है जी। सब आदमी सांप को नहीं मार सकते हैं। सांप को मारना ही है जान से, तो सबसे पहले कहाँ मारना चाहिए बताइए तो? सबसे पहले कमर पर मारना चाहिए।
कमर पर मारिए, कमर टूट जाएगा, कमर टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो बढ़वे नहीं करेगा सांप। और टूटने के बाद पूरा दम मुंह चूर दीजिए दम। अब वैसा जहरीला सांप रहेगा, वैसा रहेगा तो उसको जला दीजिए, उसको जिंदा नहीं रखिए, ठीक है। मारूर जब तकला मारिएगा तब तकला आपको दम टिक टिक दम देखते रहेगा, फोटो खींच लेगा कि कुलदीप मारा था, कुलदीप रजनीश था, छोड़ेंगे नहीं। तो उसके कैमरा में कैद हो जाता है, उसकी आँखियां में कैद हो जाता है चेहरवा। और उसका भी तो कोई होवे करेगा, बेटा बेटी या पति कोई होवे करेगा, वो अकेले तो नहीं होगा, उसका जरूर है। तो खोजता है वो अपना समाज को खोजता है। जैसे हम लोग के परिवार में कोई मृत्यु हो जाता है कहीं पर, तो उसको नहीं जाते हैं खोजने। और खोजने जाएंगे मुखिया पे रहेगा तो उसको नहीं पूछेंगे बताओ कौन मारा है, तो उसको नहीं जाएंगे खोजे ले, तो गुस्सा में लगेगा कि तुम दुश्मन को मार देंगे। उसी तरह से सांप दूसरे सांप भी करता है, ठीक है। आता है 100% एकदम सही बात है। वो आएगा देखेगा कि हाँ कैसन चेहरा है। सांप अगर माइंड में एक बार किसी को बसा लेगा तो भूलता है नहीं किसी व्यक्ति का चेहरा। कहीं पर भी रहिए, कहीं पर तुम निहाली लेके तुम सुतल रही बढ़िया से यार, उधर सांप आवेगा, ठीक है। सांप भी जानता है खिड़की खोलने के लिए कैसे कैसे खोलिए देता है, ठीक है। पूरा पैक रहेगा, तनिक में उसको जगह मिल जाए ना वो घुसिए जाएगा कैसे में कैसे कैसे देखते हैं चूहा नतीलिया हम कैसे न कैसे घुसिए जाता है, ठीक है। तो वही होता है। लेकिन यहाँ पर वही, और कैमरे का जो आविष्कार हुआ था ना उसी को आंख से देखकर फोटो खिंचा जाता है। इसलिए सांप को मारना है तब पूरा मुंह एकदम चूर दीजिए, आँख को पूरा एकदम चूर दीजिए, उसके बाद छोड़िए नहीं, जला दीजिए, ठीक है, जला दीजिए, ठीक है। और मतलब वैसा करिए, मतलब कि जिंदा ना हो सके वैसा करिए उसको, ठीक है। और देखो हमको याद से तो जो नाग नागिन निकला था ना, आँख के सामने देख के जला दिया था, मारा था जैसे जला दिया तो, ठीक है। नाग नागिन निकालता था जी सामने वाले घर में, ठीक है। तुमको ये सामने जो माला का ऐसा निकालता था नाग नागिन, यहाँ से लेकर वहाँ वो पैवा तक इतना लंबा लंबा रहता है। जब लेके जाता था हाल फिलहाल वहाँ पे डांस कर रहा था नाग नागिन जी, हाँ चंदन सर हम लोग, हाँ हाँ हाँ, उतरवा के पास में नाग नागिन निकला था पूरा दम रख ले ना। तो अभी भी है, 100 साल अगर जी लेंगे तो कोई भी भेष कर सकते हैं। अकेले पकड़ाएगी ना सुहानी, हाँ तो लड़की बन जाएगी, ठीक है। वो भी तब कहिएगा रे तुरंत कैसे बन गई लड़की, तब बोलेगा बोलो बच्ची क्या करने आई थी इधर। देखो एक पेपर में दिया था, इतना ऑनेस्ट लड़का था, किसी से झूठ नहीं बोलता, सच। वो जंगल गया था, एक लड़का पेपर आउट था जी 7 साल पहले, उसको शादी हुआ था नागिन से। उसको पता नहीं चला था कि ये सांप है, लेकिन शादी हुआ था। कहने का मतलब है लड़की के रूप धारण के लिए, ठीक है। और नागिन बताइए ऐसा वैसा लड़का से तो शादी नहीं करेगा, उसके लिए अच्छा बहुत दिखा था, हैंडसम भी था और चेहरा मोहरा भी अच्छा था, सच भी बोलता था, ईमानदार था, उसको से शादी कर लिया। उसके बाद रूप दिखाया, रूप दिखा लिया, लेकिन बोलता है डरो मत, मेरा यही जिंदगी है, कभी आदमी में रहेंगे कभी ये सब। लगता है सूरज होए के पहले ये सब बदलता है जी, 12-12 घंटा। जब तकला सूर्य अंदर है तब तकला आदमी का रूप रहेगा, जैसे बदल जाएगा वैसे वो सांप का ग्रहण कर लेगा। ये सब कभी भी है, 1-2% सही आदमी है। अभी कहाँ पढ़ रहे थे, उसने बतलाया कि वह तिरिच है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है, ठीक है। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जबरदस्ती उसे तंग करे, ठीक है, ऐसे होता है। अगर सांप मिल जाए, अगर आपको हिम्मत नहीं काम कर रहा है सुनिधि कि सांप को मारे, तो आप जानते हैं क्या करिएगा, दम चिकन रास्ता से नहीं भागिएगा, ठीक है, बचना है तब आधा टेढ़े भागना है। और ज्यादा कोशिश करिएगा
कि जो बड़ा बड़ा पखल उखल रहेगा ना, धन खेती रहेगा, वैसे वैसे भागिएगा। काहे को उस स्थिति में वो कितना दूर तक ला कैच करेगा कि आदमी उधर भाग रहा है, वो एक आध को बड़ा रोड़ा रहेगा, ढेला रहेगा तो झक जाएगा तो पते नहीं चलेगा, तबला तो आदमी फुर्सत नहीं भाग जाएगा। नहीं तो वैसे भी नहीं करना। अगर दुपट्टा रहेगा तब फेंक देना है, तुम लोग का टी शर्ट रहेगा तो निकाल के फेंक देना है। अब फेंक दीजिएगा, आप आगे बढ़ जाएगा, साफ देखेगा कि यही वाला आदमी है, ओखरे नोचते रहेगा वही टी शर्ट वाला। जानवर ना है कि मनुष्य नहीं ना है, जानवर जानवर ही होगा, मनुष्य मनुष्य ही होगा। ठीक है, मनुष्य का दिमाग ज्यादा होता है और उतना जानवर समझ नहीं पाता, तो उस तरह से बचना है। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है बाबू। ये तो सांप का कहानी था, लेकिन तिरिछ अगर मिल जाएगा, जैसे देख लेगा यही कुंदन है, मिल गया, मेरा शिकार मिल गया, यही है, तुरंत ही इसके पीछे दम हाथ धोकर पड़ जाएगा। ठीक है, हाथ धोकर, और मिलेगा तब ना पता चलेगा। देखा ना, तेरा अनस आते नजर मिलाने का। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है, पीछे पड़ जाता है। क्या बाबू? पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए। तिरिछ से भी बचने के लिए आधा टेढ़ा भागना पड़ेगा। टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए, और टेढ़ा मेढ़ा जाइएगा आगे जाके बोल, ठीक है, वो घूमते रहेगा तिरिछ, उतने में उसको चक्कर मार देगा, फेंका जाएगा, तो वैसे करके निकल के बाहर चले। ठीक है ना। दरअसल अब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता। ठीक है, अब भागता है, दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता। दरअसल आदमी जब भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। क्या समझा? नहीं लौटेगा तिरिछ, लौटेगा, फिर लौटेगा। देखो, अगर मान के चलिए आप भाग गए, आपको नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो नहीं आवेगा, वो आवेगा, वो गंध छोड़ के चले जाता है आदमी। जहां जहां पैरों का निशान होता है ना, जहां जहां पैर का निशान रहेगा, वो सूंघते चलेगा इस सोच कि केने आदमी गया, और उसको महसूस होता है कि ये मेरा शिकार था, ये आदमी था। पैरों के निशान सूंघ कर वो चले जाते हैं कोई तो। जैसे कुत्ता को एगो देखे है, कुत्ता एगो लवारिस, कोई भी रहेगा ना चीज, जैसे आदमी रहेगा लवारिस, कहीं न कहीं खोजिए लेगा कुत्ता। अगर मान के चलिए जमीन के अंदर भी कर दीजिएगा ना तो कुत्ता खोज लेगा। उन लोगों का जो सीआईडीएन वाला रहता है नहीं, उन लोगों तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बतलाया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास कदम रखकर जल्दी कुछ दूर दौड़े और फिर 4-5 बार खूब लंबी छलांग दे, तभी आदमी बच सकता है। तो थानू बोलता है, जानते हैं तिरिछ अगर उस तरह से जान पीछे अगर पड़ जाए तो धीरे दम छोटा देगा कि करना, ठीक है, छोटा उसके बाद बड़ा मारना छलांग। उस स्थिति से आप तिरिछ से क्या भाग सकते हैं, ये थानू बोलते हैं। सही बात है, ये भी तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, और जहां पास पैर के निशान होंगे वो पास में सूंघते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ने में उसको क्या होगा, परेशानियां होगा। ठीक है, कि उतना बड़ा हम छलांग कैसे मार सकते।
वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी और जहाँ से आदमी ने छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वो भुला जाएगा कि इसके बाद छलांग कहाँ पे आदमी मारा था, उतना ही वो भुला जाएगा। वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा, वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती और वो भुला जाएगा। अब अगला मतलब जगह पहुंचते वक्त में वो भुला जाएगा कि गंध कहाँ गया, आदमी का गंध। ठीक है, और पढ़ा 10 मिनट और 1 घंटा में 10 है ना। ऐसे बात करती इधर मुंह कान सूख गया है दिल लोग पर तो रहम करो कम से कम। उन लोग के देखो ताजगी है, दम मुंह पूरा दम हरियाली है, लेट से ना आई है, और जो पहले आई है सूखी हुई है। हमें तिरिच के बारे में 2 बातें और पता थी। हमें तिरिच के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है। तो दूसरी बात ये भी होता है, तिरिच के बारे में ये भी जानते हैं कि आदमी तब मर सकता है अगर तिरिच अगर काट लिया ना आदमी को, और काटने के बाद वो तुरंत अगर पेशाब कर देता है तो समझो उस आदमी का खटिया खड़ा हो गया, खत्म कहानी हो गया। ठीक है, और उस पेशाब में लौट जाता है, और उस पेशाब में क्या करता है वो लौट जाता है। ठीक है, अगर सांप जानते हैं आदमी को काट ले, सांप आदमी को काट ले, ठीक है, और सांप पकड़ा गया और सांप को मार दीजिए, मार दीजिएगा ना तो आदमी भी उधर खत्म कहानी हो जाएगी। ठीक है, सांप को ज्यादा कोशिश करिए, सांप को पकड़ लीजिए, सांप को पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसको झाँक दीजिए, वहां पर सपेरा को बुलाइए, और सपेरा जब आ जाएगा ना तो बींड बजाएगा, बींड बजाएगा और सांप लौटेगा, गाना गाएगा, और गाना गाते गाते जिस मरीज को काटा है जहां पर वहां पे जाएगा और बीक पूरा टांग लेगा सांप। उस स्थिति में सांप मर जाएगा, सांपे मर जाएगा, अब आदमी क्या होगा, बच जाएगा। नहीं सपेरा है अभी ना, ऐसे कहाँ होता है, ऐसे वो भी नहीं करता, ऐसे वो भी नहीं करता। और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता है बाबू, अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या तो गंदा रहे या तो मैले कुचैले रहे नदी, उसमें जान बचाने के लिए कुदक जाना। ठीक है, नहाओ वाले, ठीक ना निधि, अभी बहुत बचना है निधि ना निधि, मम्मी के 6 लाख रुपया खत्म करना है तभी। ठीक ना, डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। ठीक है, तिरिच को ऐसे करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर पकड़ा जाए तिरिच तो तिरिच को एकदम जैसे तैसे एकदम मार दो, कुचल दो। ठीक है, हाँ दिमाग से मारिएगा। ठीक है, कहा तिरिच था, खबर बिच्छी दूसरी बात यह कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। जब नजर टकरा जाएगा ना तभी दौड़े लगेगा वो तिरिच। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ सचिन, ठीक है, नहीं तो जानते हो खदेड़ते खदेड़ते जो नयका पावर हाउस बना है ना उधर लेके चला जाएगा। ठीक है, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है बाबू। आंख अगर मिल जाएगा तो कहेगा ये आंख जो है ये आदमी का ही आंख है, वो गंध से पहचान। देखते हैं अगर रोड पर चिराई बैठा हुआ रहता है, यहाँ से ढेला मारिएगा ना, जैसे ऐसे करिएगा ना वो जान जाता है कि कोई आदमी लगता है ढेला मार रहे हैं हम लोग, वो तो भाग जाता है।
ठीक है, उसको कंपन की संकेत मिल जाता है, कंपन मिल जाता है वहां पर। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, फिर पीछे पीछे आता ही। ठीक है, अगर बढ़िया सा राम राम चलिएगा तो तिरिच भी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। लेखक बोलता है जैसे बच्चों डरता था वैसे हम भी डरता था। पुरानी बातें बोल रहे हैं, पुरानी बातें बोल रहे हैं। 55 मिनट 48 सेकंड, 5 मिनट हो। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। सबको डर लगता था, ठीक है। बिरनी से खुदे डर लगता है। किसी का काटा है ना? भौरा काटा है किसी को? भौरा काटा है जी, वो बहुत खराब चीज है भौरा। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। मतलब मेरा खतरनाक डरावना दो ये चीज था। उदय प्रकाश बोलते हैं कि हम दो ये चीज से डरते थे। जब आप लोग की जैसा थे ना तो दो ये चीज से डरते थे, एक हाथी से और दूसरा तिरिच से। ये बोलते थे। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ेगा ज्यादा, ठीक है। दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था, लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बंध जाता था। ऐसे ये सपना में सोचते थे कि जब आता था ना सपना में दो ये चीजें भी करता था, ठीक है। ये लड़का सपना में दो ये चीज आता था, हाथी और तिरिच, ठीक है, हाथी और तिरिच। तो ये बोलते थे जब मैं सपना में सपनाता था तो दो चीज आता था। जब हाथी आता था बाबू तो हम पेड़ों पर चढ़ जाते थे। अब पेड़ पर चढ़ने के बाद लग रहा था मैं उड़ रहा था, ऐसा होता था। और जब तिरिच आता था तो हम इंद्रजाल में बंध जाते थे, ठीक है, यानी कि उसी के जाल में मैं बंधा जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता था। और सपना में कहीं पर भी जा रहे हैं, पढ़ने भी जा रहे हैं, सपना में सोचते हैं हाँ वो कुलदीप जा रहे हैं पढ़ने, तो महीनों सोच लग रहा है वहाँ पे तिरिच बैठा है, ठीक है। और कुलदीप के आगे करेंगे और वो डर रहा है लेखक, ठीक है, कि तिरिच आएगा और झपट लेगा मुझे। इतना उसको डर सता दिया था। किसी जगह वह मिल जाता, उसकी जगह तय ही होती थी, कोई जरूर नहीं था तो वह चट्टानों की दरारों में, पुरानी इमारतों की पिछवाड़े या किसी झड़ी के पास दिखे वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में भी दिख सकता था। यानी कि जिसको डरावना रहेगा, डर सताया हुआ रहेगा ना, वो सोचते रहता है उस चीज को। आप यहाँ पर भी बैठे हुए हैं ना, अगर आपको डर है तो आपको लगेगा कब वो आ जाएगा, कब आ जाएगा मुझे काट लेगा। देखो दूगो बिछौती हो उसके बाद, ठीक है, कब आ जाएगा मुझे काट लेगा। बाहर जैसे निकलिएगा कब आ जाएगा। या तो आप स्कूल कॉलेज जाइए, या तो शहर बाजार जाइए, या तो बैंकों में जाइए, आपको डर सताया हुआ रहेगा। अगर मान के चलिए आप किसी को दुश्मन है, आप किसी को जान मार दिए हैं, ठीक है, जैसे रजनीश है, रजनीश किसी को शूट कर दिया है, ठीक है, अब इसको पकड़ने के लिए सब तैयार है कि रजनीश जहां मिलेगा वहां पकड़ लेंगे, ठीक है। तो जब रजनीश जानता है कि हम मार चुके हैं, ठीक है, आई किल, मैं जान से मार चुका है किसी को, तो इसको मन में तो डर है। इसको लग रहा होगा यहाँ पढ़ने आया है, तो लग रहा है कि यहाँ पर भी आ जाएगा, रास्ता में भी आ जाएगा, घर में बैठे हुए घर में भी आ जाएगा, बगीचा में तो बगीचा में भी आ जाएगा। ये डर सताया जा रहा है। ये क्या डर सताया जा रहा है, किसको? उदय प्रकाश को। मैं सपने में कोशिश करता था कि उसे नजर न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं
भागता था। ठीक है, जब सपना में जब मैं सोता था तो बस जैसी पलक झपकते हैं उसी तरह से याद आ जाता है तिरिच। और तिरिच लग रहा था एकदम आ गया है, काट रहा है और आ गया है तो मैं भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ। जैसे सपना किसी को होता है, किसी का नींद आता है तो उसका सिर्फ मिट्टी ही वहाँ पे रखा हुआ रहता है, मिट्टी का शरीर की जैसा। आपका जो मन है अपना, जो आपको आत्मा है, जंगल चरने के लिए चले जाते हैं। ठीक है संजू, तो आप सोइएगा तो आपका आत्मा वहाँ पे नहीं रहेगा, आत्मा भटकते रहेगा परोरिया बाजार में, कोचिंग में। ठीक है, इधर उधर आत्मा भटकते रहेगा। जहाँ जहाँ आप गए हैं, जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ वहाँ आत्मा भटकते रहेगा। और जितना दूर तक ला आप दौड़ाइएगा मन, उतना दूर तक ला आपको आत्मा दौड़ेगा। जैसे मान के चले कोई सोया हुआ रहता है, एक बार उठाइएगा, चांदनी चांदनी उठो उठो उठो, तो दम वो तो आराम से सुतल, केतनो दम उठाओ ना, दम आराम से कुंभकर्ण सुतल। ठीक है, चांदनी चांदनी। ठीक है, एक बार पूरा दम आवाज देके हाथ उठाएगा, चांदनी चांदनी, हाँ हाँ हाँ, कचुआ कचुआ, फिर सुतल है, पूरा घरवा में चोरी हो गया जी, सब लूट पाट लिया और सुतन बढ़िया से। तो वो उस समय आत्मा जो होता है ना, आत्मा पूरा भटकने चले जाते हैं। ठीक है, आत्मा मरने के बाद एक ही चीज़ तो होता है, आत्मा निकल जाता है। ठीक है, बाकी आदमी मिट्टी ऐसा ही रह जाता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रह देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के साथ।